नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहु आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। फर्जी राशन कार्ड पर सीएम धामी का कड़ा आरोप। उत्तराखंड में फिर शुरू होगा सत्यापन अभियान। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला। देहरादून में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्री वाहनों का संचालन रहेगा प्रतिबंध है। उत्तराखंड में गर्मी के साथ बढ़ रही जंगलों की आग। 5 दिन में खाक हो गया 41.27 हेक्टेयर फॉरेस्ट। गर्मी की वजह से उत्तराखंड में बदली स्कूलों की टाइमिंग। अब सुबह 1 घंटा पहले खुलेंगे स्कूल। देहरादून में पेयजल निगम रिश्वत कांड में अधीक्षण अभियंता पर 10 लाख लेने का आरोप। विजिलेंस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश। उत्तराखंड में पहाड़ों पर वर्षा बर्फबारी। मैदानी क्षेत्रों में पारे ने तोड़ा रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और खबर हल्द्वानी से। जहां विधायक सुमित हिदरेश ने पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रेस वार्ता की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में निर्दोष लोगों पर फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने कहा कि देवभूमि में फांसीवाद नहीं चलेगा और अब पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। प्रेस वार्ता में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता और पीड़ित परिवारों ने भी पुलिस पर कथित दुर्व्यवहार और दमनकारी कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। और ये मामला उन युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से जुड़ा है जो मदरसन कंपनी में कामगारों के समर्थन में पहुंचे थे। आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश हुई है। खबर टेहरी से। जहां पर जल योजना बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया विकास योजनाएं आगामी 30 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं में जनप्रतिनिधियों और विधायकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को गति मिल सके। चलिए मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस का जीन काम करता है, तो ये भी पूरे विश्व को पता है। भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस राष्ट्रीयता के लिए काम करने वाला, सनातन के लिए काम करने वाला एक ऐसी विचारधारा है जो आज पूरे देश को स्वीकार्य है। लेकिन कांग्रेस का जीन्स कौन सा है? एओ ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस और कांग्रेस जनों में जो जीन्स काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से एक अपने आरक्षण को लेकर ही तो काम कर रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास परिसर में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई, जहां पर मात्र 45 दिनों में 520 किलोग्राम शहद का उत्पादन किया गया। इस उपलब्धि के साथ राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की दिशा में नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर शहद उत्पादन प्रक्रिया का अवलोकन किया और इसे राज्य के लिए एक सकारात्मक मॉडल बताया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वन क्षेत्रों में बी-बॉक्स स्थापना के लिए प्रभावी नीति तैयार की जाए। हमारा ये शपथ ग्रहण समारोह हल्द्वानी बार एसोसिएशन का नई कार्यकारिणी का। इससे पूर्व भी मैं सेक्रेटरी रहा हूँ, वर्तमान में भी मैं हूँ और इससे निवर्तमान जो हमारी कार्यकारिणी थी उसमें भी मैं सचिव रहा और हमारा वो जो कार्यकाल था वो भी बहुत बढ़िया और और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास परिसर में महत्वपूर्ण पहल सामने आई, जहां पर मात्र 45 दिनों में 520 किलोग्राम शहद का उत्पादन किया गया और इस उपलब्धि के साथ राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की दिशा में नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में शहद उत्पादन प्रक्रिया का अवलोकन किया और इसे राज्य के लिए एक सकारात्मक मॉडल बताया। खबर देहरादून से, जहां पर डोईवाला क्षेत्र में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाई है। कार्रवाई उन लोगों पर केंद्रित रही जो सड़क किनारे, सार्वजनिक जगहों और वाहनों में खुलेआम शराब का सेवन कर रहे थे। अभियान के दौरान पुलिस ने मौके से 14 लोगों को पकड़कर थाने लाई और उनसे पूछताछ की गई। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। है घटना थाना वसंत विहार क्षेत्र के हरवंशवाला बैरियर पर चेकिंग के दौरान हुई। पुलिस द्वारा नियमित जांच अभियान चला जा रहा था, तभी बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर सवार 2 संदिग्ध युवक वहां पहुंचे। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर दोनों बदमाशों ने रुकने की बजाय भागने की कोशिश की। पीछा किए जाने पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। खबर डोईवाला से, जहां पर शहीद दुर्गा मल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, ब्रजभूषण गरोला और कर्नल अजय कोटियाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस वर्ष हमारे जो महाविद्यालय शहीद दुर्गा मल डोईवाला में जो है उसके जो है 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और मेरा सौभाग्य रहा है कि इस विषय के उपलक्ष्य में जो है मैं यहाँ पे छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। तो हम ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हमने किया था। एक दिन हमारे महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव था और आज जो है हमारा छात्र संघ समारोह है। और इस छात्र संघ समारोह में हमारे यहाँ सभी बहुत खुशी से मना रहे हैं। हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी और कर्नल कोटियाल जी और भी कई सारे अतिथि जो हैं उनके साथ हम यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। इस महाविद्यालय के पहली ईंट लगते हुए मैंने देखी है। पहले प्रधानाचार्य मुझे आज भी याद है, जोशी जी थे। मिसरवाला प्राथमिक विद्यालय में चलता था और 90 बालिकाएं थी और आज लगभग 1500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बीएससी हो गया है, पीजी क्लासेज चल रही हैं और पीजी साइंस कॉमर्स की ओर ये महाविद्यालय पढ़ रहा है। डोईवाला महाविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ था और अमर शहीद दुर्गामल जी के नाम से आज ये स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित हो रहा है। खबर हरिद्वार से, जहां पर हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड घाट पर नशे में एक युवक द्वारा उत्पात मचाने और महिलाओं से बदसलूकी का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विरोध के बाद गंगा सभा के गार्डों ने मौके पर पहुंचकर युवक को गंगा से बाहर निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाली पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। शिकायत दर्ज न होने पर पुलिस ने उसका चालान कर सख्त चेतावनी के साथ छोड़ दिया। खबर पौड़ी से है, जहां पर पामो विकासखंड स्थित इंटर कॉलेज पोखरी खेत की छात्रा महक गुसाई ने इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में 96% अंक हासिल कर पूरे उत्तराखंड में 7वां स्थान प्राप्त किया। खास बात यह रही कि उन्होंने बायोलॉजी में 100 में से 100 अंक हासिल किए। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय, परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर है। बच्चों को मैं प्राइमरी से जानता हूँ और ये मेरे प्राइमरी से जानता हूँ और अब तक 12वीं तक, यानी कि प्राइमरी में मैंने इनको पढ़ाया था और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मेरे बच्चे ने इतना अच्छा परसेंटेज नंबर लिया। तो मैंने आपको बताया कि मैं स्कूल से एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। मैंने कहा खाना वाना छोड़ो, पहले बच्चों को बधाई देकर के आओ, यानी कि मेरा पेट भर गया। और मैं तो ये कहता हूँ, देखो इस बच्चे ने बोला कि मैं आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, लेकिन मैं आई रिक्वेस्ट ऑल द उत्तराखंड से, जितने उत्तराखंडी उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ कर, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हर, ताकि इसका जो ड्रीम है वो सच्चा हो सके। और इसने बोला कि यहाँ से प्लान रोकना है, कैसे रोकना है। और ये है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे दोस्त ने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं और मैं चाहती हूँ ऐसे ही अपना ड्रीम एक दिन पूरा कर ले और हम सबको बहुत खुशी होगी अगर वो ऐसा कर लेगी। तो वो उनके लिए बहुत टफ सिचुएशन है एक, और मुझे लगता है वो कर लेगी क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। और हम सब जब खेलते रहते हैं, वो पढ़ती रहती है हमेशा तो वो हमारे लिए भी एक इंस्पिरेशन है। और बस
मैं चाहती हूँ वो बने और हमारा सपोर्ट हमेशा उसके साथ है। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बोल सकती है। नहीं, सबसे पहले तो मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि आज बेटी ने अच्छे परसेंटेज से पास हुई है ना, इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। और सबसे पहले तो मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि जो भगवान ने मेरे बच्चों पे इतनी सुमति और सुबुद्धि दी है। सबसे पहले मैं भगवान का ही धन्यवाद करती हूँ। मैं सिर्फ भगवान के सहारे रहती हूँ, बाकी और कोई मेरा सहारा नहीं है। सपना उसके बचपन से है कि मैंने डॉक्टर बनना, पर मैं बोलती हूँ कि कैसे करके बनेगी, इतना वो नहीं है। पर अब देखते हैं, भगवान यहाँ तक लाई गए तो आगे भी उन्हीं के सहारे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम महक है। मैं ग्राम सिमतोली, पट्टी खादसियों और ब्लॉक पाबो और ज़िले पौड़ी गढ़वाल की एक जनता इंटर कॉलेज पोखरीखेत की एक छात्रा हूँ। मैंने कक्षा 12वीं में 96% और उत्तराखंड स्टेट में 7वीं रैंक प्राप्त की है। मेरे इस छोटे से प्रयास पे मेरे टीचर्स ने, मेरी फैमिली ने और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अब सबसे पहले अपने मम्मी और अपने टीचर्स का बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि उनके अंडर रहकर ही मैंने जो ये आज सफलता पाई है, सब उनके अंडर ही पाई है। तो मैं उन्हें बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी ओर से सभी प्रदेश के छात्र छात्राओं जिन्होंने वर्ष भर इतनी मेहनत की है, उनको आज अपना परीक्षा फल ज्ञात हुआ। उनको अपने परीक्षा फल से निश्चित रूप से खुशी हुई होगी। इस वर्ष परीक्षा फल पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहा है। तो जो भी परीक्षार्थी इस समय मेरिट सूची में आए हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वे आगे बढ़ें और अपने जीवन को रोशन करें, अपना हमारे भारत राष्ट्र की सेवा करें। यही कहना चाहेंगे, बेहतर जीवन बेहतरी की ओर बढ़ता जाए। पौड़ी में भी इस वर्ष हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षा फल में आंशिक सुधार हुआ है। उत्तराखंड में जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे ही उत्तराखंड के जंगल भी धधकने लगे हैं। इस साल फायर सीजन की शुरुआत को राहत भरी रही, लेकिन जंगलों में वनाग्नि का तांडव दिखने लगा है। पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर रेंज में सुबाड़ी और आसपास के जंगलों में इस वक्त भीषण आग लगी हुई है। तेज हवाओं के कारण वनाग्नि ने विकराल रूप लिया है। फिलहाल वन विभाग की टीम आग को काबू करने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि आग पर पहले वन विभाग ने काबू पा लिया था, लेकिन फिर कुछ शरारती तत्वों ने जंगलों में आग लगा दी, जिससे स्थिति और भयावह हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद डीएफओ पौड़ी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयासों का नेतृत्व किया। यही हाल प्रदेश के कई पहाड़ी जिलों का है। साथ ही बड़ी चिंता का विषय यह है कि जंगली जानवरों के हमले ने और चिंता बढ़ा दी है। आए दिन प्रदेश के कई जिलों से जंगली जानवरों की वजह से अब तक जानमाल का बेहद बड़ा नुकसान हुआ है। ताज़ा मामला नैनीताल जिले में पिछले 3 दिनों के भीतर मानव वन्य जीव संघर्ष में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज के वडियोनी गांव में एक 30 वर्षीय युवक को वन्यजीव ने अपना निवाला बना दिया। देखिए रिपोर्ट। गढ़वाल और कुमाऊं में जंगली जानवरों के हमले और वनाग्नि पर भी वन विभाग और सरकार ने अपनी चिंता जाहिर की है। हालांकि सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने का दावा तो पहले से ही किया जाता रहा है, लेकिन इसका कोई धरातल पर बड़ा असर देखने को अभी तक नहीं मिला है। आए दिन जंगली जानवरों की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। सरकार का दावा फेल होता है। बीते दिनों वन विभाग के वन मंत्री के साथ बैठक भी की गई। उक्त विषयों पर चिंता भी जाहिर हुई, लेकिन उसका कोई व्यापक असर दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष ने सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति बनाने की बात कही है। विपक्ष का मानना है कि वन महकमे में कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और आज भी प्रदेश में इन जंगली जानवरों के साथ आए दिन मानव को अपनी जान देकर सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। और गांव में कल एक शादी थी, मैं भी उस शादी में सम्मिलित होने यहाँ पर आया था। तो वहाँ पर शादी जैसी शाम को शादी ख़त्म हुई तो ये वहाँ से अपने घर को लगभग, शादी से हमारे घर की दूरी यहाँ पर लगभग आधा किलोमीटर है, उससे ज़्यादा 500-600 मीटर की दूरी पर है। और बीच में एक घर और था, उसके पीछे से कहीं से इसको जब सुबह मेरे पिताजी डेयरी दूध लेने जा रहे थे तो उन्होंने इसका गिरा हुआ फ़ोन देखा वहाँ पर। तो जब फ़ोन देखा तो क्योंकि रात भर वो घर नहीं आया था, ऐसा होता है कभी कभी गांव में, ऐसा शादी का माहौल था, हमने सोचा कि उन्हीं के घर में रात को रुक गया हो। तो सुबह जैसे ही मेरे पिताजी ने फ़ोन देखा, फिर इसकी ढूंढ खोज शुरू करी। उसके एक खेत नीचे फिर इसका एक पैर का जूता मिला। उसके बाद फिर सब लोग यहाँ पर, गांव के लोग इकट्ठा हुए और सब लोगों ने मिलजुल के यहाँ पर ढूंढा। तो लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर ही क्षत विक्षत हालत में उसका यहाँ पर शव बरामद हुआ है। इस दिन में ये तीसरी घटना है। पहले सूर्या गाँव पर हुई, दूसरा जोली गाँव पर हुई, तीसरी भदुनी पर हुई और लगातार ये मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वन विभाग बहुत ज़्यादा मैं दोषी मानता हूँ
क्योंकि जहाँ हम लोग पलायन कर रहे हैं, गांव में महिलाएं बचे या कुछ युवक बचे हैं, वो लोग अगर दैनिक काम के लिए अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस प्रकार से ये चल रहा है, मानव संघर्ष चल रहा है, तो उसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं इन जानवरों को या तो गांव से दूर करने के लिए वन विभाग को आगे आना चाहिए, या गाँव वालों को ही अनुमति देना चाहिए कि कम से कम अपने घर के आसपास जो जानवर हैं आप उनको अपनी बाउंड्री के अंदर मार सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे नियम आना चाहिए। आई है कि बदूनी गांव में लगभग 35 से 36 साल का 35 to 37 ईयर्स ओल्ड श्री कमल बिष्ट है, उनका जो है देहांत, मतलब उनका जो है टाइगर से, संभवतः बाघ से हमला करने के उपरांत मृत्यु हुआ है करके। और कल रात से ही वो लापता थे। वहाँ पर एक शादी का एक फंक्शन चल रहा था, तो वो पंडाल के बाहर थोड़ा सा गए थे, उसके बाद वो लापता थे। सुबह स्थानीय लोगों ने काफी देर ढूंढ खोज करने के बाद नीचे गधेरे में मिला है। तो इसके सूचना पर हमने वहाँ पर फोरेंसिक टीम्स, बीडीएस टीम्स और अन्य पुलिस टीम्स को मोबिलाइज किया है। नगर वन प्रभाग के अंतर्गत ग्राम बदूनी में एक व्यक्ति हैं कमल, जिनका देहांत हो गया है और उनकी बॉडी आज प्राप्त हुई है। तो अत्यंत दुखद घटना है। मौके पे डीएफओ, मैं और माननीय विधायक जी भी उपस्थित हैं और मौके का पूरे इलाके का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और अग्रेतर कार्रवाई नियमानुसार उस जंगली जो भी जानवर है वो पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है, की तैयारी चल रही है। अगर पोस्टमार्टम होने के बाद सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद जंगली जानवर को फिर रेस्क्यू करने की या उसको अंतिम विकल्प के रूप में नष्ट करने की कार्रवाई के लिए डीएफओ साहब प्रस्ताव प्रेषित कर रहे हैं। लगातार वन्यजीव मानव संघर्ष में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। अब तो विपक्ष के पास भी ये मुद्दा सरकार को चिताने के लिए काफी है। लगातार प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन इस समस्या से निपटने का इलाज किसी के पास नहीं है। सरकार सहित वन विभाग का पूरा सिस्टम अब तक मानव वन्यजीव संघर्ष पर फेल नजर आ रहा है। साथ ही वनाग्नि की समस्या भी गर्मी आने से पहले ही नजर आ रही, सत्ता पक्ष सफाई देता नजर आ रहा है और आम जनता को आए दिन जंगली जानवरों के हमले से भी लड़ना पड़ रहा है। इस विषय के चलते प्रदेश के कई इलाकों में प्रदर्शन भी होते दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष भी सरकार पर जमकर हल्ला बोलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हमने जो जंगली जानवरों के हमले हुए और हमारे उत्तराखंड में जनहानि हो रही है उसके लिए सरकार को प्रस्ताव दिए हुए हैं। उन पर सरकार काम नहीं करना चाहती। हमने प्रस्ताव दिए हैं कि प्रत्येक ग्रामीण जो क्षेत्र में हमारा जो गाँव वासी जो निवास कर रहा है उसे 4,000 रुपये महीना आप कुत्ते पालने के लिए दीजिए। आपको गाँव की परिधि में आप इलेक्ट्रिक बाड़ लगाइए और जो संघर्ष में उनको क्षति हो गई है, जो मारे जा रहे हैं, उनको कम से कम 50 लाख रुपए आप मुआवजा दीजिए। ये प्रस्ताव उत्तराखंड क्रांति दल के ठोस प्रस्ताव हैं जिनके बिना आप जंगली जानवरों को रोक नहीं सकते। भी नहीं कर पाई है सरकार दावा भी नहीं कर पाई। सरकार का सब्जेक्ट ही नहीं है ये। सरकार इसमें सोचने को ही तैयार नहीं। अगर सरकार ये कह रही है, मंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई महिलाएं जंगल न जाएं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कल ही महिलाएं जंगल तो नहीं गई थी। पौड़ी में जो महिला कल बाघ का निवाला बनी परसों, वो जंगल तो नहीं गई थी, वो अपने खेत में काम कर रही थी। तो मंत्री जी उसके खेत में काम करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं क्या, ताकि वो घर से भी ना निकले? हमेशा पौड़ी डिवीजन के अंदर, पौड़ी जनपद में नहीं, पौड़ी डिवीजन में वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं हमें तो ज्यादा रही है और इसको लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर पौड़ी डिवीजन में डीएफओ से लेकर एसडीओ से लेकर हमारे फॉरेस्ट के सभी कर्मचारी पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कैंप स्तर पर इसके वर्कशॉप भी लगाई है लोगों को जागरूक करने की, और साथ ही साथ विभाग के द्वारा इससे सोलर लाइट्स और बुश कटर्स भी गाँव में भेजे जा रहे हैं, ऐसे हॉट स्पॉट को आइडेंटिफाई करके। उसमें थोड़ा आवश्यकता ये है कि जनता की जागरूकता की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमने मैन पावर भी बढ़ाई। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार गंभीर होता जा रहा है। राज्य गठन के बाद से अब तक वन्यजीवों के हमलों में 1296 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,624 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये जानकारी खुद वन मंत्री द्वारा दी गई। साथ ही कुमाऊं के नैनीताल जिले में भी आदमखोर का लगातार आतंक बना हुआ है। 100 से ज्यादा स्कूलों में ताला लटका हुआ है। बाकायदा जिले के डीएम को स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी करना पड़ा। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वन महकमे ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं गर्मियां आते ही वन महकमे के सामने फायर सीजन की शुरुआत में ही वन संपदा को भारी नुकसान होता भी दिखाई देना शुरू हो गया है, जिसका अभी तक कोई इलाज सरकार के सामने नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि आने वाले इस गर्मियों के सीजन में प्रदेश की वन संपदा और वन्य जीव संघर्ष से कितना बड़ा नुकसान होने की संभावना है, जिस पर अभी तक सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।